कोऑर्डिनेट से ट्राइंगल बनाना तो आसान है, लेकिन उसकी साइड्स की लेंथ कैसे निकालोगे। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज जेबी सर। करते हैं भाई साहब हमारे फोर्थ क्वेश्चन को सॉल्व। क्या बोला है, आराम से समझेंगे और आराम से करेंगे। हमसे बोला है प्लॉट पॉइंट z 5, -6 ऑन द कार्टेशियन प्लेन, कंस्ट्रक्ट अ राइट एंगल ट्राइंगल IZN एंड फाइंड द लेंथ ऑफ 3 साइड्स। मतलब समझाता हूँ क्या मतलब है भाई साहब, ध्यान से देखना। हमें इस कार्टेशियन प्लेन पे एक पॉइंट प्लॉट करना है जो जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 5, -6। तो सबसे पहले वही करते हैं। 5, -6 मतलब क्या, x की वैल्यू 5, y की वैल्यू -6। तो x की वैल्यू 5, y की वैल्यू -6 कहाँ पे आएगा, ये हमारा पॉइंट कहीं यहाँ कहीं पे आएगा, इर्द गिर्द यहाँ पे आएगा। तुम लोग किस में बनाओगे, ग्राफ पेपर में बनाओगे तो आराम से बिल्कुल एग्जैक्ट आएगा। मेरा थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। अब आगे क्या बोला है, कंस्ट्रक्ट अ राइट एंगल ट्राइंगल IZN नाम का एक ट्राइंगल बनाओ, राइट एंगल ट्राइंगल बनाओ और उसकी तीनों साइड्स की लेंथ निकालो। तो ध्यान से देखना, ये पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट क्या है, इसके कोऑर्डिनेट है 5, -6। तो यार तुम एक पॉइंट से कभी ट्राइंगल तो बना नहीं सकते, तो कम से कम तुम्हें 3 पॉइंट चाहिए ना, तभी तुम 3 साइड्स बना पाओगे। बिल्कुल सही बात है, मतलब एक ट्राइंगल में 3 कॉर्नर्स होते हैं, 3 पॉइंट होते हैं। तो 1 पॉइंट तो दिया है, 2 पॉइंट नहीं दिए हैं। अगर 2 पॉइंट नहीं दिए हैं तो क्या करोगे, क्या करोगे, अरे हवन करोगे, हवन करोगे नहीं बेटा, हवन तो नहीं करोगे, लेकिन 3 पॉइंट बनाने के लिए 2 पॉइंट को एज्यूम कर लोगे, कोई भी एज्यूम कर सकते हो। तो मैं क्या कर रहा हूँ यार, 1 पॉइंट मैं एज्यूम करता हूँ, कहाँ पे, 1 पॉइंट मैं एज्यूम कर लेता हूँ बिल्कुल सीधे सीधे जा करके यहाँ पे एज्यूम कर लेता हूँ। इसको मैं बोल देता हूँ I बोल दे रहे हैं, ठीक है। और 1 पॉइंट को एज्यूम कर लूँगा मैं, ये जो मेरा मेन अड्डा है ना, बीच वाला अड्डा, जहाँ पे तुम्हारा अड्डा रहता है, शायद तुम भी जाते होगे कुछ पीने, चाय पीने जाते हो ना अड्डे पे, वैसे ही ये जो मेरा ओरिजिन है उसको मान लेता हूँ मैं पॉइंट N। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, 0, 0 होते हैं। I, अगर पॉइंट I की बात करूँ, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x की वैल्यू हो जाएगी 5, मतलब x कोऑर्डिनेट की वैल्यू 5 हो जाएगी। और y डायरेक्शन में देखो, y एक्सिस के अलोंग, ना मैं ऊपर जा रहा हूँ ना मैं नीचे जा रहा हूँ, तो मतलब y कोऑर्डिनेट की वैल्यू हो जाएगी 0। क्या चीज़ यार, 0। और जो ये तीनों पॉइंट आए, इन तीनों को ज्वाइन कर दो। क्या कर दो यार, ज्वाइन कर दो, ज्वाइन कर दो, ज्वाइन कर दो। जैसे ही ज्वाइन करोगे तुम्हें एक ट्राइंगल मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, एक ट्राइंगल मिल जाएगा IZN। क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल है, अब ज़रा समझना कैसे होगा ये राइट एंगल ट्राइंगल। पॉइंट I और पॉइंट Z से मिलकर एक स्ट्रेट लाइन बन रही है। क्या ये स्ट्रेट लाइन वर्टिकल है, ज़रा चेक करेंगे हम देखेंगे। ये जो इसका x कोऑर्डिनेट है, x कोऑर्डिनेट 5 है, इसका भी 5 है। और अगर 2 पॉइंट के x कोऑर्डिनेट सेम हो तो उन दोनों पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन कैसी होती है, वर्टिकल होती है। क्या होती है यार, वर्टिकल होती है, इसलिए ये लाइन वर्टिकल हो जाएगी। और हमें ये भी पता है जो x एक्सिस होती है वो हॉरिजॉन्टल होती है। तो जब एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन मिलेंगी, एक दूसरे से मिलेंगी, तो क्या करेंगी, वो एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होंगी, मतलब 90 डिग्री बनाएंगी। और 90 डिग्री को हम क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल। क्या बात क्लियर हुई, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है। हमसे क्या बोला गया, इस राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स की लेंथ भी पता करना है। तो देखो अभी तक जो किया हम वो कर लेते हैं, वो लिख लेते हैं। लेट, हमने 2 पॉइंट रखे हैं, उनको लिख देते हैं। कभी कभी ना अटक जा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना। क्या बोला गया है, पॉइंट I और पॉइंट N लिखा है हमने, तो लिखते हैं लेट पॉइंट I के कोऑर्डिनेट्स 5, 0 है एंड पॉइंट Z के कोऑर्डिनेट्स कितने भाई साहब, पॉइंट Z के कोऑर्डिनेट्स तो लिखे हैं, पॉइंट N के कोऑर्डिनेट्स है 0, 0। यही हमने एज्यूम किया था, हमने मान लिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इन साइड्स की लेंथ निकालना है। तो ज़रा देखते हैं भाई साहब, अगर मैं NI की बात करूं, एक साइड ट्राइंगल की है, हाँ जी, तो इसकी लेंथ कितनी होगी। ध्यान से देखो, मैं 0 से शुरू कर रहा हूं और 5 तक जा रहा हूं, 0 से शुरू कर रहा हूं 5 तक जा रहा हूं, मतलब कितना चला, 5 यूनिट चला। तो मैं बोल सकता हूं जो NI है, क्या चीज़ यार, NI, इसकी लेंथ कितनी है, अरे इसकी लेंथ तो 5 यूनिट्स है। अरे हाँ ना बोल यार, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 5 यूनिट इसकी लेंथ हो गई। अब ज़रा ध्यान से देखना, ये वाली जो साइड है, ये वाली भी बिल्कुल y एक्सिस के अलोंग है, बिल्कुल स्ट्रेट है, बिल्कुल स्ट्रेट है। तो इसकी लेंथ कितनी होगी, ध्यान से देखो, ये y एक्सिस के अलोंग है, तो हम y कोऑर्डिनेट को देखेंगे। किसको देखेंगे, y कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट शुरू 0 से हो रहा है, जहाँ -6 तक रहा है, तो मतलब कितना यूनिट चला मैं, कितना यूनिट चला, अरे 6 यूनिट, कितना, 6 यूनिट। तो IZ की लेंथ कितनी हो जाएगी, 6 यूनिट। अब देखो, कई बच्चे बोलेंगे भाई साहब सर 6 नहीं -6 चला मैं। ध्यान से देखना, -6 यूनिट नहीं चलाऊँ मैं, -6 तो इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट है, -6
इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है। मैं चला कितना, अरे यहाँ से यहाँ तक चलने में तो मैं 6 यूनिट ही चला। एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि तुम्हारा ये घर है, तुम अपने घर के सीधे सीधे जाओ, सामने वाली रोड से जाओ 2 किलोमीटर, तो तुम बोलोगे सर मैं 2 किलोमीटर चला। अगर तुम पीछे वाली रोड से जाओ 2 किलोमीटर, तो तुम क्या बोलोगे, सर मैं -2 किलोमीटर चला। अरे नहीं भाई साहब, तुम सीधे जाओ चाहे पीछे जाओ, चले तो तुम 2 किलोमीटर ही ना। इसी तरीके से भाई साहब, चाहे तुम 6 पे जाते चाहे तुम -6 पे जाते, चल तो तुम 6 यूनिट ही रहे हो। इसलिए आई जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मतलब आई जेड की लेंथ कितनी हो जाएगी, 6 यूनिट हो जाएगी। अब बची भाई साहब ये वाली साइड, क्या चीज़ बची, एन जेड। अब ज़रा ध्यान से देखना, ये वाली साइड एक्स एक्सिस के अलोंग थी, ये वाली साइड वाई एक्सिस के अलोंग थी, लेकिन जो ये वाली साइड है ना ये एक्स के अलोंग है, मतलब ना ये एक्स एक्सिस के अलोंग है और ना ही ये वाई एक्सिस के अलोंग है। अब क्या करोगे, अब भाई साहब हम यूज़ करेंगे डिस्टेंस फार्मूला। क्या होता है डिस्टेंस फार्मूला, मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया है, जाके देखो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, ठीक है। तो क्या होता है डिस्टेंस फार्मूला, हम लिखेंगे पहले यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला होता है डी, मतलब जिस किसी भी साइड की या जिस किसी की भी लेंथ निकालनी है तो उसको हम मान लेते हैं, वही चीज़ डी मान लेते हैं, एंड x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर करने पे हमें उस साइड की लेंथ मिल जाती है, ठीक है। x1 x2 क्या होते हैं, वो उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स होते हैं। जैसे मान लेते हैं ये हमारा पहला कोऑर्डिनेट है, तो इसमें एक x कोऑर्डिनेट होता है, एक y कोऑर्डिनेट होता है, बिल्कुल सही बात है। तो पहला कोऑर्डिनेट, पहला पॉइंट है तो इसको x1 इसको y1 बोल दो, ये सेकंड वाला इसको x2 y2 बोल दो, बस। अब फॉर्मूले में रख दो, डिस्टेंस किसका निकाल रहे हो, nz का। किसका भाई साहब, nz का। अरे किसका, nz का। तो x2 की वैल्यू कितनी है, 5 है, x1 की वैल्यू कितनी है, 0 रख दो, सो होल स्क्वायर लगाएंगे प्लस, y2 की वैल्यू कितनी है, ध्यान से देखो -6, y1 की वैल्यू कितनी है, 0, इनका भी होल स्क्वायर। तो अब होल स्क्वायर करते हैं और फटाफट से इसको सॉल्व करते हैं। 5 में से 0 माइनस करोगे मिलेगा 5, 5 का स्क्वायर करोगे कितना मिलेगा, 25। सो nz बराबर हो जाएगा √25 प्लस -6 में से -0 करोगे मिलेगा -6, -6 का होल स्क्वायर करोगे, -6 का स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा भाई साहब, 36 मिलेगा। चाहे तुम 6 का स्क्वायर करो तब भी 36, -6 का स्क्वायर करोगे तब भी 36। इन दोनों को प्लस कर दो फटाफट से, 25 में 6 प्लस करोगे हो जाएगा 31, 31 में 30 प्लस करोगे होगा 61। कितना यार, 61, वो भी रूट के अंदर। तो मतलब भाई साहब nz की लेंथ कितनी हो गई, √61 यूनिट्स। क्या मेरी बात क्लियर है, अरे हाँ ना बोल यार, बस यही इसका सॉल्यूशन है। अब तुम्हें एक चीज़ बता दूं, ज़रूरी नहीं है इस ट्राइंगल की लेंथ, मतलब इस वाले ट्राइंगल की लेंथ तो यही नहीं, यही आएंगी, लेकिन हर बार इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन यही हो। कई टीचर्स, कई तुम्हारे दोस्त अलग भी कर सकते हैं। देखो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट तो मैंने एज्यूम किया था ना, कहीं गिवन तो नहीं था ना। सोचो अगर मैं इसको, इस वाले पॉइंट को यहाँ एज्यूम कर लेता और इस वाले पॉइंट को कहीं यहाँ पे एज्यूम करके राइट एंगल ट्राइंगल बना लेता, या फिर इस वाले पॉइंट को कहीं यहाँ पे और इस वाले पॉइंट को कहीं यहाँ पे एज्यूम करके राइट एंगल ट्राइंगल भी तो बना सकता था, फिर तो लेंथ चेंज हो जाती। अरे हाँ ना बोल यार, तो लेंथ चेंज हो सकती है, बिल्कुल सही बात है। क्लियर हुआ, आंसर अलग आ सकता है तुम्हारा और तुम्हारे दोस्त का। बस इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और अगर ये क्वेश्चन समझ आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।